ये जॉगिंग हो रही है? नहीं बाबा, नहीं अंकल। फिर वो मैं कुछ सोच रहा था। सोच रहे थे? और वो भी तुम? नदीम, ज्यादा जोक मारने की जरूरत नहीं है ना, उसका सही सही जवाब दो। अंकल, आज हमारा फिल्म देखने का प्रोग्राम है। अच्छा, दिन में चिड़ियाघर देखो, शाम को फिल्म। अच्छा, फिल्म कौन सी देखनी है? बताता हूँ। आखिरी हिचकी, सन्नाटे की चीख, बर्फ से गर्म, वारदात इन हवालात, जान निसार बावर्ची और जान निसार बावर्ची और आगे तुम पढ़ो यार। हाँ, जान निसार बावर्ची उर्फ पढ़ो। उर्फ, ये क्या उर्फ उर्फ लगा रखी है? आगे पढ़ो। जहां निसार बावर्ची उर्फ दगाबाज। क्या दगाबाज? चचा, क्या दगाबाज? चचा, क्या चचा? चचा चचा की रट लगा रखी है। मैं कहता हूं आगे पढ़ो। बता दो रहा हूं, जहां निसार बावर्ची उर्फ दगाबाज चचा। ये कहानी है उस शरीफुल नफ्स नौजवान की जो अपने शकील कल्ब चचा की वजह से घर छोड़ता है और बावर्ची की नौकरी करता है, लेकिन वहां भी उसका मुफ्जिदो जिश्त। ये मुफ्जिदो जिश्त क्या होता है चचा? बदशक्ल, बदनुमा, भोंडा। अच्छा, हाँ, लेकिन वहां भी उसका मुफ्जिदो जिश्त चचा उसका पीछा नहीं छोड़ता। और अरे बस रहने दो। पता नहीं आजकल क्या बन रहा है, ना सर ना पैर, बस फिल्मों पे फिल्में बनाए चले जा रहे हैं। 8 गाने, 6 डांस, 3 कत्ल, 5 हीरोइनें, 3 जोकर, और कुछ होता नहीं है फिल्मों में। अंकल, आपको 20 साल हो गए फिल्म इंडस्ट्री में, आप क्यों नहीं लाते चेंज? चेंज असिस्टेंट लेकर आएगा। अरे असिस्टेंट बेचारा तो प्रोड्यूसर की मर्जी के बगैर शूटिंग पर अच्छा खाना नहीं ला सकता, वो क्या चेंज लेकर आएगा? मतलब सारा कसूर प्रोड्यूसर्स का। हाँ तो और क्या, ये अपने जमशेद जी डीपी साहब को ही ले लो। अंगूठा छाप बड़ी मुश्किल से तो साइन करना सिखाए हैं। मजाक ना करें अंकल। मजाक? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। खुदा ना खास्ता अगर कोई कागज गलती से उल्टा उनके सामने रख दिया जाए तो उस पर भी साइन फरमा देंगे, और वो भी पूरा कागज पढ़ने के बाद। हाय, तो फिर वो स्क्रिप्ट कैसे पढ़ते हैं? स्क्रिप्ट? स्क्रिप्ट होता कहां है फिल्मों में? हाँ, स्क्रिप्ट होता तो अच्छी फिल्में ना बनती। अच्छा, तो आप भी होते हैं वहां, आप क्यों नहीं समझाते? अरे मैं क्या खास समझाऊं भाई, हमारा असिस्टेंट बेचारे की सुनता कौन है? आपको कोशिश तो करनी चाहिए। अरे क्या खास कोशिश करनी चाहिए? वहां तो जरा किसी लड़की ने मुस्कुराकर देख लिया, फौरन उसे कास्ट कर लिया गया। और अगर कहीं उसने जमशेद जी कह दिया तो फौरन उसका सीन लंबा कर दिया गया। और अगर कहीं उसने हंस हंस के 2-4 दफा बातें कर ली तो समझो हो गई हीरोइन कास्ट, बाहर में गई एक्टिंग शेक्टिंग। अंकल, लो, हम पहले ही परेशान हैं, ये परेशान साहब और परेशान करने के लिए आ गए। जी फरमाइए। क्या है? खून। किसका? जमशेद साहब का। जमशेद साहब का? तुम्हें किसने बताया? अजी मुझे किसने बताना था, उनका अपना फोन आया है। क्या बकवास कर रहे हो? यानी जमशेद साहब का फोन आया है कि उनका खून हो गया? खून नहीं जी, मैंने कहा फोन, टेलीफोन आया है जमशेद साहब का। मेरे खुदा, किस किस्म का हवन्नत नौकर पाल रखा है इस लड़की ने, हर वक्त सस्पेंस फैलाए रखता है। चलो नदीम साहब, ये फिल्मों का ध्यान छोड़ें और अपना टेलीफोन ठीक करवाएं। गुड मॉर्निंग अंकल।
जी जमशेद साहब। जमशेद साहब नहीं, इमरान साहब। मैं हीरो। मैं रात से ट्राई कर रहा हूं। हाँ हमारा फोन खराब है, तो तुम रात को इस नंबर पर फोन कर लेते। करता रहा हूं, मुसलसल एंगेज मिल रहा था। आप एक मिनट जरा होल्ड करेंगे? डीपी साहब आपसे बात करना चाहते हैं। डीपी साहब बहुत गुस्से में हैं। क्यों? अच्छा कराओ बात। रात फोन खराब था? नहीं नहीं अंकल, कोई लड़का बार बार तंग कर रहा था, इसलिए मैंने रिसीवर उठाकर नीचे रख दिया था। इसीलिए कहता हूं कि खाली करो मेरा घर। अंकल इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा क्या कसूर है? हमारे नंबर पर क्यों नहीं आते इस किस्म के फोन? इसलिए कि आपके यहाँ कोई लड़की नहीं रहती। यही तो मैं चाहता हूं कि इस पोर्शन में भी कोई लड़की ना रहे। और एक्सचेंज से पता कराया कौन फोन करता रहा है? जलील का बच्चा। जलील का बच्चा? तनु कुछ कह दिया? नहीं सर, आपसे बात कर रहे हैं। और की बकवास कर दिया? सॉरी सॉरी सर, आपसे नहीं, यहाँ इस लड़की से बात कर रहा था। पता मनु, और तू अपने डायरेक्टर प्रोड्यूसर की एनी बेइज्जती नहीं कर सकता। ओए मिस पिंकी नु वजन घट करन दा तू क्या हैगा सी? जी सर। और सर दिया कोई लग दिया और 20 दिन 40 किलो वजन घट करके आ गई हो। वेरी गुड डीपी साहब, ये तो बहुत अच्छा हुआ। और की अच्छा होया? और तो नहीं पता 4 दिन बाद मेरी फिल्म हीर रांझे की शूटिंग शुरू होने वाली है। यही तो अच्छा हुआ सर। अब देखिए ना, 200-250 पाउंड की हीरोइन कोई अच्छी लगेगी। अब जचेगी मिस पिंकी हीर के रोल में। ओए क्या खाक जचेगी। और मैं ओनू हीर बनाना सी, तू ओनू स्लिमिंग पार्लर भेज के तीर बना देता है। उनकी अच्छी लगेगी ओए लिस्सी जई हीर। सर जाहिर है अच्छी लगेगी। ओए कितना अच्छी लगेगी। ओए नजर आवेगी ते अच्छी लगेगी ना। और लोगों ने उनको खुद बिना ते नहीं लियाने ना साडी हीर लबन रही। लेकिन सर लेकिन कुछ नहीं। एक गल मेरी कान खोल के सुन ले इंस्टेंटा। आइंदा एहो जी बोंगी मारन तो पहले अपना इस्तीफा लिख के दे दई। मैं 1 मिनट एक्सपेक्ट कर लांगा। सर एक्सपेक्ट नहीं, एक्सेप्ट। अब दासनु की कर लवांगा। डायरेक्टर प्रोड्यूसर 1 मिनट में आपका इस्तीफा एक्सेप्ट कर लेंगे। और सुन ले ना की कर लवांगा। जी सर। सुन, कल 10 बजे मेरे वाल पहुंच। राइटर भी आ रहे हैं, कोई बैठ के डिस्कशन करनी है। बेहतर। और सुन, तनु फोन बंद करने दी पै जाती है। कोई चंगी जी कुड़ी लब जेरी हीर लगे। और समझ गया ना मेरी गल नू? समझ गया सर। समझ गया। और समझ गया होता ते आज मेरी तरह डायरेक्टर प्रोड्यूसर ना होता रिया ना। इंस्टेंट डीपी साहब, आपका तो असिस्टेंट होना बड़ी बात है। अच्छा जनाब, यू आर ग्रेट डायरेक्टर, यू आर ग्रेट प्रोड्यूसर, यू आर बड़ी बात है सर। वो फिल्म हीर रांझे की शूटिंग कब शुरू करनी है जी? हीर लबेगी तो शुरू करेंगे ना। मेरे इंस्टेंट ने सारे मेरे प्लेन पे पानी फेंक दिया। प्लेन नहीं, प्लान। प्लान नहीं, तूफान। और जा ऐसे खलो के है। शुक्र है कि मसला सिर्फ हीर का है, रांझे का कोई मसला नहीं रहा। मेरे इंस्टेंट ने सारे मेरे प्लेन ओके करने ने प्लान तो दसता क्यों नहीं पिया कि प्लान करने ने? सारे मेरे प्लान का फड़ के बेड़ा गर्क कर देता है। मैं अब एक बात नहीं सुनूंगा। 24 घंटे के अंदर अंदर तुम्हें यह घर खाली करना होगा। 24 घंटे के अंदर? हाँ,
अंकल अगर आप कहते हैं तो मैं थोड़ा बहुत किराया बढ़ा देती हूँ। बात किराए की नहीं, उसूल की है। मैं किसी सूरत में भी अकेली लड़की को अपना घर किराए पर नहीं दे सकता। अकेली कहाँ है जी? मैं जो हूं साथ है। तुम? अच्छा अच्छा अच्छा, तुम हो साथ, लेकिन तुम हो कहां भाई? नजर तो आ नहीं रहे। श्वार्ज़नेगर साहब, अब या तो कल तक तुम्हारा कोई बड़ा आ जाना चाहिए या फिर यह घर खाली होना चाहिए। समझी? समझी? जी अंकल। जी अंकल। तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई? वो अंकल अपना फोन खराब है ना, तो एक फोन करना था, एक जरूरी फोन करना था। जरूरी फोन करना था, और वो भी तुमने। घड़ी है, इसे देखकर 1 मिनट के अंदर अंदर वापस आओ। जी। खैरियत, तुम यहाँ कैसे? फोन करने आया हूं, लेकिन मुफ्त नहीं। तुम हर वक्त इतने सड़े हुए क्यों रहते हो? बताऊं? शीशा देखो, पता चला? अब नंबर आप खुद मिला के देंगी या मैं मिलाऊं? तुमने ये पीसीओ समझा हुआ है? नंबर आप खुद मिला के देंगी। रखो पैसे जेब में, और जितनी कॉलें करनी है कर लो। मुझे एहसान लेने की आदत नहीं है। और मुझे भीख लेने की। फोन तो करते जाओ। ये भीख मैं कहीं और दे दूंगा। एक और लेकर आओ। जी। एक और लेकर आओ। जी। और जी और तो सही, इसे तो रोज का मजाक बनाया हुआ है। हेलो, ये तुम्हारे आने का टाइम है? नहीं, आने का टाइम तो घंटा पहले का था। फिर फिर मैं तुम्हें वहां वो देखो, वहां दरख्त के पीछे बैठ के तुम्हें जूस पीता देख रहा था। मैंने सोचा 5-7 ग्लास के बाद तुम्हारा गुस्सा कम हो जाएगा, तो फिर जाता हूँ। मैंने कितनी बार तुमसे कहा, कितनी बार कहा है मुझसे कॉमेडी मत क्या करो। राबिया, ये कॉमेडी तो नहीं है, ये रियलिटी है। बजाय इसके कि तुम मेरा घंटे 2 घंटे इंतजार करो, हमेशा इंतजार मुझे ही करना पड़ता है। सॉरी राबिया। हाँ, लेकिन तुम ऐसा करो, तुम कल 3 घंटे लेट आता ना। मतलब तुम वक्त पर नहीं आ सकते। समझते क्या तुम अपने आप को? बड़े खुश होते कि एक लड़की रोज तुम्हारा इंतजार करती है। अच्छा बाबा, माफ कर दो, कहा ना सॉरी, आइंदा एहतियात करूंगा। हारून, हाँ? किसी और लड़की का चक्कर तो नहीं है? और लड़की? हाँ, और उसी के चक्कर में तुम लेट हो जाते हो। मैं तुम्हें शक्ल से इतना बेवकूफ नजर आता हूँ? नहीं, शक्ल से तुम इतने नहीं, इससे कहीं ज्यादा बेवकूफ नजर आते हो, बल्कि हो। मुझे तो समझ नहीं आती आखिर मुझे तुम्हें पसंद क्या आ गया। वैसे शादी के बाद ना मेरा सबसे ज्यादा खर्चा तुम्हारी ब्लड प्रेशर की दवाइयों पर होगा। वैसे ये ब्लड प्रेशर के मरीजों का ऑपरेशन वगैरह तो नहीं होता ना? फिलहाल तो मैं ठीक ठाक हूँ, लेकिन तुम मुझे ब्लड प्रेशर का मरीज बना दोगे। शुक्र है खुदाया, नहीं तो मैं समझा था कि इस मुस्कुराहट की आरजू लिए मैं शादी से पहले ही बेवा हो जाऊंगा। वैसे तुम एक्टिंग शुरू कर दो ना, तो सब हीरोइन की छुट्टी करा दो। कहती क्यों नहीं जमशेद साहब का गए तुम्हें अगली फिल्म में चांस दें? उनका तो नाम ना लिया करो मेरे सामने, उन्हीं की वजह से मुझे गुस्सा चढ़ा रहता है। क्यों? तुम्हें नहीं पता 24 घंटे घर में सर्कस लगाई रखते हैं। हाँ, मैं पलंगा हीरे, तू हट जा। मेरे होंदे तू पानी पदे, ए मेरे लिए डब मरन दी गल नहीं, ए मेरे लिए दुब मरन दी गल है। या मैं पानी पलांगा या इस
खुदा बिच तुम मरोगा, तुम मरोगा, तुम। वाह वाह वाह, क्या बात है! What a dialogue! क्यों जिमी साहब, जबरदस्त जबरदस्त। अब फिर क्या होगा डीपी साहब? कट करके सिर्फ खबरगे कि ए रांझे ने खुद विच फाल मारी है। कूदे विच? हाँ, मैं फिल्म दे विच हकीकत दा रंग पन्ना चाह रहा। पर डीपी साहब, कुएं में तो बहुत गहरा पानी होता है, मुझे तो तैरना भी नहीं आता। अच्छा, उनकी करिए। कोई बात नहीं, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? मुझे तैरना आता है। फिल्म में रांझे का रोल मैं कर लेता हूं। तू कर लेता है? हाँ, लोग कहेंगे कि जेन्युइन रांझा आ गया है। डैनियल रांझा।